My dear students, come to close passage number 7. Violence takes a heavy toll and affects public life. अब यह थोड़ा सा आप पढ़ें तो समझ में आ जाएगी कि हिंसा की बात हो रही, हायर आर लो, नोन आर अननोन, रिच आर पुअर, सबको जो होती है हिंसा प्रभावित करती है, बुरी तरह से प्रभावित करती है, निगेटिव रूप से प्रभावित करती है. नो वन इज सेफ आर सिक्योर टुडे. कोई आज के समय में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है. इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनीबडी एट एनी टाइम एंड एट, इस तरह से दिया गया है. तो मोटा मोटी जो पैसेज दिया गया है वो पैसेज किस चीज़ पर है? वो पैसेज जो है वो हिंसा पर आधारित है. अब हम लोगों को भाव निकालना है, भाव के साथ ग्रामर का पहलू देखना है कि ग्रामर में कौन सी चीज़ें आ रही हैं. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. वायलेंस टेक्स ए हैवी टोल एंड अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ. वायलेंस जो होता है वो सार्वजनिक जीवन के लोगों के जीवन को प्रभावित करता, बहुत नुकसानदायक है. 41. अब अगर हम प्रभावित करता है तो कैसे प्रभावित करता है? तो जाहिर सी बात नकारात्मक तरीके से, बुरी तरह से प्रभावित करता है, खराब तरीके से प्रभावित करता है. तो यहाँ पे एडवर्सली शब्द होगा, मॉडरेटली, अल्टीमेटली या रिलेटिवली शब्द नहीं होगा. मॉडरेटली औसत तौर पे, अल्टीमेटली अंततोगत्वा का भाव नहीं है. रिलेटिवली जो होता है वो रिलेटिव रूप से होता है, मतलब आनुपातिक रूप से. तो कुल मिलाकर के क्या है? एडवर्सली अफेक्ट करता है. पहला हो गया, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, चाहे वो नोन लोग हो चाहे अननोन हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे पॉपुलर हो चाहे अनपॉपुलर. नो वन इज सेफ. आज कोई भी सुरक्षित नहीं है. आर सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर, वही बात है, भाव वही है. इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट वन कैन हार्म एनीबडी, कि कोई भी व्यक्ति किसी समय किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. एट एनी टाइम, किसी भी समय. एंड एट, अब 42 में आप देखिएगा, एट विल, ध्यान दीजिएगा कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहेगा वैसे वो नुकसान पहुंचा सकता है. ए मैड एंड सैड रैट रेस इज ऑन टू मेक मनी. एंड अब देखिए मनी आया है. अगर मनी को मेक करने की बात हो रही है, धन कमाने की, मतलब एक बहुत पागलपन की दौड़, एक दुखद चूहा दौड़ शुरू हो चुकी है, चल रही है धन कमाने के लिए. एंड 43 में आप आइएगा, एंड गेन. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिया गया कि गेन की बात हो रही है. एंड गेन, और गेन करने के लिए. तो क्या गेन करेंगे? गौर करिएगा कि गेन करने की अगर हम बात हो रही है तो क्या गेन करेंगे? तो सत्ता, धन गेन करने के लिए बात हो रही है, पावर गेन करने की बात हो रही है. एट एनी कास्ट, तो यहाँ पे जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? दैट इज गेन. यहाँ पे हमने गेन शब्द का प्रयोग किया. एंड बाई एनी, एट एनी कास्ट एंड बाई एनी मीन्स, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी साधन से. द रिजल्ट इज दैट, जो इसका परिणाम है वह परिणाम यह है कि क्या है? नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ, कैन नाउ है ये कैन नाउ है. नो पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप कैन नाउ, कोई भी पार्टी या ग्रुप अब ये समय क्लेम नहीं कर सकता. 44 में, तो 44 में आप देखिएगा कि लाई का मतलब लेटना होता है, और ये बाकी बी और सी जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म है, सी थर्ड फॉर्म है. इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कैन आया. ले का यहाँ पे भाव होगा, क्या है? कैन नाउ ले इनटू क्लेम, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है टू टोटल इनोसेंस, कि वह पूरी तरह से इनोसेंस का, निर्दोषिता का दावा नहीं कर सकता है. इन सो फार एज, जहाँ तक बात किसकी है? 45 में आप देखिएगा तो यहाँ पे ले क्लेम हो जाएगा. जहाँ तक बात है, किसकी बात है? तो आप गौर करिएगा, ऑफ वायलेंस, तो किसका वायलेंस? तो जाहिर सी बात परपिट्रेशन होगा. परपिट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़, खराब चीज़ कारित की जाती है, उसको हम परपिट्रेशन कहते हैं. पेनिट्रेशन का मतलब भेदना होता है. तो अपराध करने की बात हो रही, वायलेंस करने की बात, इसलिए परपिट्रेशन होगा. प्रेसिपिटेशन का मतलब अवक्षेप की होती है बात. इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी भी चीज़ का जो निर्वचन होता है उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन सो फार एज
परपिट्रेशन ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा को करने की जो बात हो रही है अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन के खिलाफ फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से यूज आपने किया कि अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ। अब चूंकि अफेक्ट कर रहा है तो कैसे अफेक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है बुरी तरह से एडवर्सली हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, एट एनी टाइम किसी भी समय, एट विल अपनी इच्छा के अनुसार, तो यहाँ पे विल का प्रयोग हो गया। तीसरा में 43 में आ जाएगा मेक मनी की बात हो रही है, तो आगे क्या हो गया, गेन पावर, सत्ता हथियाने के, ताकत हथियाने की बात हो रही, गेन पावर प्राप्त करने की बात हो रही है। इसी प्रकार से क्या है, ले इनटू क्लेम, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है, चूंकि वहाँ पे लाई और ले यही फर्स्ट फॉर्म थी। अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, चूंकि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, तो लाई और ले दो ही चीज़ थी, बाकी लेन और लेट जो था वो फर्स्ट फॉर्म नहीं थी। तो वहाँ पे लाई का मतलब लेटना होता है और ले का मतलब रखना होता है, तो कोई भी क्लेम दावा नहीं रख सकता है। तो लेटने का भाव नहीं, झूठ बोलने का भाव नहीं, तो जाहिर सी बात है ले हो जाएगा। अच्छा, इन सो फार एज परपिट्रेशन, चूँकि वायलेंस को करने की बात हो रही इसलिए परपिट्रेशन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।